Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 19th D of class 9th mathematics. In this chapter we will discuss about the relationship between complementary angle. So let's start chapter 19th D. First, see here in your book, chapter 19, page number 15. It is a right angle triangle OMP here, M as a right angle theta. Angle O is equal to angle theta and its complementary angle 90 minus theta here. Sin 90 minus theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. For sin theta ये अगर एंगल लिया जाए तो sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स x अपॉन r, ऐसे सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. बट ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? कॉस थीटा की भी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू वही है जो कि कॉस थीटा की है. ऐसे ही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको निकाली गई, लेकिन ये आपको लर्न करना होगा. sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ऐसे tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा को हम सॉल्व कर सकते हैं. इसका एक कुछ बेसिक रूल भी है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे सिर्फ इतना ही है. तो आप सिर्फ अभी ये समझिए कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में एंड कॉस चेंज हो जाएगा साइन में. ऐसे ही tan को चेंज करना है cot में, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा में, sec 90 minus theta cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Let's start exercise 19th D. It is first question, sin 16 upon cos 74 without using trigonometrical table evaluate question number 1 and 2. इसको सॉल्व करना है, किसी टेबल का यूज़ नहीं करना है. अब इसमें देखिए 16 एंड 74, पहले ये चेक करिए कि ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सच टाइप ऑफ टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री. दोनों को ऐड करने पे 90 मिल रहा है. 4 6 10 0 7 1 8 एंड 90. ठीक है, ये दोनों का सम 90 आ जाएगा. मीन्स दिस टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो किसी एक को हम साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे या कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे. तो देखिए क्या बनता है. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ये आपका क्वेश्चन है, साइन 16 अपॉन कॉस 74. अभी हम लोगों ने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन. मतलब अगर हम ऐसे लिख दें 90 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा. अब 16 डिग्री को इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में रखिए, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 16 आएगा? 90 माइनस 74. देखिए साइन 90 माइनस 16 इज 74 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. 90 माइनस 74 इज इक्वल टू 16. तो 16 डिग्री की जगह आप ये लिख सकते हैं अपॉन कॉस 74. अच्छा, अभी ये देखा है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होता तो उसकी वैल्यू क्या मिलती? थीटा. ओनली कॉस के फॉर्म में थीटा. तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू दी गई है? 74 ना. तो इस पूरे को आप लिख सकते हो कॉस 74 upon cos 74. Both term are equal, so divide these two number. Cos 74 cos 74 is equal to 1 as a answer. I think that is enough. Same as you can solve second, third, fourth part. Second part में cos 25 है, तो अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 65. तो वहाँ पे साइन बन जाएगा आपका. थर्ड में 38 डिग्री है, 38 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 52. सेम एज यू कैन सॉल्व इन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इस दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लें, चाहे साइन को चेंज कर लें इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अदरवाइज 74 को चेंज कर लेते इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में. तो दोनों में से किसी एक को करना है. अगर दोनों को आपने बदल दिया तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा. तो कैंसिल नहीं होगा. कैंसिल तब होगा जबकि दोनों साइन के फॉर्म में हो या दोनों कॉस के फॉर्म में हो. तो दोनों में से किसी एक पे आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 23. अब देखिए दोनों साइन के फॉर्म में है और डिवाइड नहीं, यानी कि कैंसिल तो होना नहीं है. तो अगर से इस फॉर्म में आ जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं वैल्यू 1 होती. अब इसमें से 67 और 23 दोनों को ऐड करके देखिए 90 मिलता है. 67 23 ऐड करने पे 90 आ जाएगा. मीन्स ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है, चाहे इसको चेंज कर दें चाहे इसको चेंज कर दें कॉस के फॉर्म में. तो देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है. अगर हम ये लिख दें साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस 67, तो ये कॉस स्क्वायर 67 हो जाएगा. इस पूरे की वैल्यू कॉस स्क्वायर 67. तो साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67 इज इक्वल टू आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1.
सेम एज यहाँ पर भी जैसे ऊपर अप्लाई किया था वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस ब्रैकेट में से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 + 1 आपको 2 रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इट इज योर क्वेश्चन, लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। cos स्क्वायर 20 + cos स्क्वायर 70 अपॉन sin स्क्वायर 59 + sin स्क्वायर 31। अब देखिए 70 एंड 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना होगा। 59 एंड 31 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 90 मिल रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। cos स्क्वायर 20 मीन्स 90 - 70, नो चेंज। 59 नो चेंज, 31 90 - 59, ओके। नाउ cos स्क्वायर 90 - थीटा मीन्स sin स्क्वायर थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, सो स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। cos स्क्वायर 70 सेम एज cos स्क्वायर 70, sin स्क्वायर 59 sin स्क्वायर चेंज इनटू cos स्क्वायर 59। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंगल आर सेम, स्क्वायर आर हियर sin एंड cos, so sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 if angles are same. So sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 in numerator 1, same as in denominator, value is equal to 1. Sin स्क्वायर 59 प्लस cos स्क्वायर 59, again both sign are same, angle are same, so we can write 1 here. Numerator 1 and denominator 1, so means 1 by 1 is equal to 1 as a answer. Solve 4th, 5th, 6th part, 7th part. I will explain here 8th part of second question. 2 sin square 43 cos 47 and it is given. These two number are complementary angle because sum of these two number is equal to 90 degrees. So change any one number. Cos 47 change into 90 minus 43. Same as here. If you want, you can substitute the value of cot 30, 10, 45, 60. Otherwise, you can change with the complementary angle formula. Tan change into tan 90 minus 30. Sin 45 is equal to 1/√2. यहाँ पे चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वैल्यू पुट कर दी। आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इस एंगल की वैल्यू मालूम है, इनकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए चेंज करना जरूरी है। नाउ sin 43 sin 43 कैंसिल आउट, cot theta cot 30 is equal to 1, √2 cancel is equal to 1, means 2 multiplied by 1, 2 minus 1 minus 1 plus 2 minus 2 is equal to 0. It is your answer. Now 9th part of this question, ये आपका क्वेश्चन है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, तो अगर हम 70 को चेंज कर ले 90 minus 20, सो cos चेंज इंटू sin 20, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंगल सेम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सेम एज इसमें से 70 को चेंज कर लिए, ये cos स्क्वायर 20 होगा, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया था 90 minus 20 कर लीजिएगा, तो sin स्क्वायर 90 minus 20 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 20 मिल जाएगा। sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20, ये 1 हो गए, ये 1 हो गए, मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, sin स्क्वायर 64 cos 64, 26 को चेंज कर लिया, 90 minus 64 करेंगे तो cos 64 मिल जाएगा। नाउ cos 64 मल्टीप्लाइड बाई cos 64 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 64, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंगल सेम, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एज ए आंसर। नाउ इट इज 11th part of second question. It is your question. Now simplify. Sin square 80 means sin square 90 minus 10. We can change 80 into 90 minus 10. 55, 15 and 75. Change any one value. Cos 90 minus 15. तो अगर ये cos 15 के फॉर्म में आ गया तो इसको भी 15 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 75 means 90 minus 15. In denominator here cos theta. Sorry. It is cos theta. So cos theta and 90 minus theta is equal to sin theta. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. Same as cos 90 minus theta sin theta. So ये कितने हो गए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड sin 15, ये भी sin 15 हो जाएगा, sin स्क्वायर 15 ऐसे ही cos स्क्वायर 15, तो sin स्क्वायर 15 cos स्क्वायर 15, न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 2 एज ए आंसर। Now third part you can solve, try to solve, you will get result. Now question number 4, first part. 4, first tan 90 minus a upon cosec a, substitute the value of tan. Tan 90 minus a is equal to cot a and cosec means simply cosec.
कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये याद रखिएगा, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। जहाँ पे टेबल बनाया है इस प्रीवियस चैप्टर की डिस्कशन करने के लिए, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेन किया था, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, साइन एंड साइन कैंसिल आउट, सो कॉस सिंपली इट इज योर रिजल्ट। फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, sec 90 minus theta cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. We know that cosec is equal to reciprocal of sine, cosec is just opposite of sine theta and same as sec is opposite of cos theta. So 1 by sine 1 by cos, यहाँ तक का तो रिजल्ट हो गया। हमको लाना क्या है, cot and sec स्क्वायर थीटा। cot तब आएगा जबकि न्यूमरेटर में cos अपॉन साइन बन जाए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में बात की गई थी। तो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, व्हेन वी मल्टीप्लाई हियर cos थीटा एंड डिवाइड बाई cos थीटा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये जो मल्टीप्लाई किया वो cos अपॉन थीटा हो गया और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया। आप कैंसिल कर दीजिएगा तो फिर ये रिजल्ट मिल जाएगा, बट हमें cot चाहिए था इसलिए हमने ऐसा किया है। cot अपॉन साइन मीन्स cos अपॉन साइन मीन्स cot थीटा एंड 1 अपॉन cos मीन्स sec थीटा, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इट इज योर राइट हैंड साइड। नाउ सिक्स्थ पार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, sin 60 minus theta and prove that is equal to cos 30 plus theta। so लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब इस साइन से cos बदलना है, 60 से 30 चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात इसको ऐसे आप लिख सकते हो ना, cos 90 minus 60 minus theta। ओके, तो cos देखिए माइनस हो जाएगा, साइन की जगह पे cos लिख लिया, cos 90 minus theta इज इक्वल टू साइन थीटा मिलता ना। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 एंड ये माइनस माइनस प्लस थीटा, सो इट इज़ योर राइट हैंड साइड। आई होप यू कैन सॉल्व नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द थीटा इफ साइन 90 प्लस 36 इज इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू फाइंड करना है अगर से ऐसा कंडीशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, दोनों तरफ या तो साइन हो या तो दोनों तरफ कॉस हो, तभी हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ बोथ साइड आर इन द फॉर्म ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सो कंपेयर द एंगल, थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सिंप्लीफाई द रिलेशन, theta transfer to left side and 36 to right side, sign will be arranged, theta plus theta 2 theta and 90 minus 36 54। if 2 theta is equal to 54 means theta is equal to divided by 2, 54 divided by 2 we get 27 as a result। same as second part, sin 5 theta is equal to cos 4 theta, change any one term into other, sin change into cos, or you can, if you want, you can change cos into sin। sin 90 minus 4 theta is equal to cos 4 theta na, so write here sin 90 minus 4 theta। now compare the angle of both sides, 5 theta is equal to 90 minus 4 theta or 9 theta is equal to 90, so theta is equal to 10 degree। now third part of this question, sin 3a is equal to cos 2a, again change cos 2 into 90 minus 2a, by comparison we get value a is equal to 18 degree। okay, your trigonometrical portion is completed, so it is most important topic for your future class 10, 11, 12 if you take 11 and 12 mathematics। so everyone prepare well this chapter, revise 2-3 times and solve all the example, try to understand all the example। in case if you have any doubt you may contact me on my WhatsApp number। thank you everyone, goodbye।